मैं रुक गया क्योंकि भैया चढ़ाई पे थे, तो इसलिए भैया को मैंने जगह दे दी बीच में। फिर मैंने ना थोड़ा अंशुल भाई से बात की अपनी, वो भी बोले करते उनके में भी आ रही है, दैट इज़ बिकॉज आ जाओ भैया। तो हेलो गाइस, नमस्ते जी, वेलकम बैक टू माय चैनल द वांटेड किड। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ, एंड आई होप आप सब अच्छे से ड्राइव कर रहे होंगे, सेफली ड्राइव कर रहे होंगे। तो वेलकम बैक। बहुत टाइम बाद वी आर बैक इन आवर ओजी, और काफ़ी टाइम बाद एक POV शूट कर रहा हूँ मैं। लास्ट POV आई गेस और DA6 का किया था, उसके बाद अब कर रहा हूँ। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गो। आज हम जाने वाले हैं थोड़े एक शॉर्टकट से जिसमें पहले जाता था, उस टाइम जाएंगे और देन वी आर गोना हैव फन विद आवर ओजी। So let's start the whip and let's go. Smooth operator. हाँ, नीचे से गाड़ी आ रही है। I will wait for the car to come. फिर हम चलेंगे। ओ भैया परे कर लो, आप तो सर पे ही चढ़ गए। Do we have anything coming? Yes, we do. चलो चलो चलो, ये आपको तेरी जगह दे दी मैंने। एट टाइम्स यू डोंट हैव टू कट एकदम से। जब ऐसे कोई गाड़ी आ रही हो तो आपको बाहर से काटना चाहिए, ताकि वो बेचारे अंदर से काट ले और उनको रिवर्स ना करनी पड़े जब उन्होंने ऊपर को गाड़ी टर्न करनी होती है ना, इसलिए। तो यार आप सब बताओ, आई गेस नॉट अ लॉट ऑफ पीपल आर फैंस ऑफ Hyundai, और बेसिकली आई वोंट से Hyundai बट Venue, कि वो वीडियो मैंने एक्सपेक्ट की थी थोड़ी चलेगी, बट इट इज़ लाइफ एंड ऑलवेज अनएक्सपेक्टेड थिंग्स हैपन। तो वो तो चली नहीं, अब बाकी देखते हैं आगे। तभी वी आर बैक इन दी OG। काफ़ी लोग मेरे को बोल रहे थे कि भैया OG कहाँ पे है, तो वी आर बैक इन दी OG गाइस। इसकी अलाइनमेंट थोड़ी सी आउट मेरे को लग रही है, वो हम थोड़े टाइम में कराएंगे। इसकी सर्विस भी होने को ही है, तो काफ़ी चीज़ें हैं करवाने के लिए। लेफ्ट का इंडिकेटर का जो गोना गो डाउन, और भैया भी लेफ्ट को ही जा रहे हैं। भैया आप काट लोगे इसको एक बार में यार। ओके, भैया ने काफ़ी लंबा कट मारा। चलो सीख रहे हैं, धीरे धीरे सीखेंगे। ये गोना पुट इट इन न्यूट्रल, गिविंग नो गैस। बहुत आराम से चलेंगे हम, गड्ढों से बचते बचते, क्योंकि हमें अपनी गाड़ी प्यारी है और हमें अपने सस्पेंशन और रिम नहीं तोड़ना है। गड्ढे पे आप जब तेज से जाते हो ना, तो देयर आर चांसेस कि या तो रिम बेंड हो जाता है, या तो आपका सस्पेंशन उड़ता ही उड़ता है। मतलब नॉट हर बारी, बट हाँ, यू नेवर नो कि आपकी किस्मत कब गंदी हो जाए और ऐसा आपके साथ हो जाए। तो अब देखो, मारुति का यही फ़ायदा है यार, जैसे आपने टाइटल तो पढ़ लिया होगा, मारुति 800 जो सुपर कार जापानी सुपर कार है मस्त है। तो ये फ़ायदा है, इतनी छोटी सी है ना, आप कहीं से भी ले जाते हो, इतने छोटे छोटे रास्ते से आपको 2 बार नहीं सोचना पड़ता। अगर आप देखो, जैसे सामने ज़ाइलो खड़ी है, अगर आप ये लाओगे तो आपको 2 बार 3 बार सोचना पड़ेगा कि मैं लाऊं कि नहीं लाऊं। आ जाओ भैया। अब देखो, ये आराम से फ़ायदा है, 2 गाड़ी आराम से निकल जाती है। अब ये देखो, इनोवा ज़ाइलो, यहाँ पे ना आपको सोचना पड़ेगा कि मैं लेके आऊँ कि नहीं लेके आऊँ, और आगे से गाड़ी आ गई तो क्या करना पड़ेगा। रिवर्स इवन गेटिंग योर कार और वेल मेंटेन्ड और अच्छे से धुलना ही सिर्फ काफ़ी नहीं है। Even in your drives in winters and you are watching sunsets and greeneries all around, like you're in Shimla, like seeing all of that, you need another thing in your car, and that is a really good smell and a fragrance. And for this, we have Involve. You know, Involve Your Senses, the best ever car perfumes that you're gonna have. So today, what we have is, I'm gonna unpack it. You see. उसके लिए वी हैव एम्बर हेयर, और आपको पता है आपको ये हैंगिंग मिलती है, यू स्प्रे 2 sprays ऑन इट एंड यू नो हाउ इट गोज। सो एम्बर बेसिकली दिस जो एम्बर है, दिस इज़ वेरी फ्रेश एंड दिस इज़ मोर लाइक विंटर्स। आपको बहुत
fresh and active feel करवाएगा, and more like you're in it. I guess this is one of the best perfumes that you can have in mountains, and especially in winters. So I'll show you how to use this. What you basically do is you take this, you open the cap, and you give one spray on this side, and you turn it around, and you give 2 sprays on that side, or 3 sprays as you want. And the fragrance, it is very flowery, citrus, and it is very subtle, as the name suggests, amber. It is attractive, but it is subtle at the same time, and especially in winters, I guess this is one of the best fragrances. And if you haven't still got it, go check out the link in the description, or you can use my code as well, the Mountain Kid, and I will also paste it in the comment section below, and also in the description, and grab your 10% off from Involve Your Senses. इतनी सी खड़ी चढ़ाई है, और उतराई भी ऐसी है. अगर आप डाउन हिल जा रहे हो, अगर आप हिला रहे हो, तो और भी मुश्किल है, क्योंकि आपको मोशन में रहना पड़ेगा. यू कैन नॉट जस्ट बी इन वन मोशन, या फिर आपको वही बात है. अगर आप ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं, तो आपको क्लच गर्म होता है. इट डज नॉट बर्न तो बहुत टाइम बाद होता है क्लच. मतलब अगर आप लगातार ही क्लच दबा के चले हो, या आप उठ नहीं रही है, तब आपका क्लच बर्न होगा. वरना तो गर्म होता है, तब भी स्मेल आनी शुरू हो जाती है. और ऑटोमेटिक में तो बहुत ही ज़्यादा पंगे है. और फिर प्रॉब्लम्स आपको अप हिल पिक करने के लिए, कि आप हैंड ब्रेक से कर रहे हो या ब्रेक से कर रहे हो, आनी जाएगी यहाँ से. अब मैं रुक गया, क्योंकि भैया चढ़ाई पे थे, तो इसलिए भैया को मैंने जगह दे दी. देखा, ये बड़ी गाड़ी थी ना, यहाँ बहुत प्रॉब्लम थी, क्योंकि यहाँ पे पास देना बहुत मुश्किल है बड़ी गाड़ी को, और जगह बहुत छोटी है सी, तो आप ज़्यादा पास दे भी नहीं सकते. और मतलब बहुत कम जगह है, आपको बस एक्सपर्टीज चाहिए दोनों ड्राइवर्स की. नहीं तो एक या तो यहाँ बजेगा, तो दूसरी गाड़ी में बजेगा. घड़ी थोड़ी सी टाइट कर लूँ, 1 सेकेंड. गाने चल रहे हैं, उनको रोक देते हैं. तो वही प्रॉब्लम है ना. और छोटी गाड़ी का देखो, जैसे सुपर कार तो आपको बोलते हैं, लाइट वेट, जो पावर टू वेट रेशियो है इस गाड़ी का, वो तो अनबीटेबल है. क्योंकि जैसे ये भागती है एकदम से, एंड रॉकेट की तरह बढ़िया. एंड यू हैव नो कंपटीशन फॉर दिस कार, मतलब एज इन उस सेंस में. और मैं यहाँ रुक जाऊँगा, क्योंकि नीचे से लंबी गाड़ी आ रही है, तो वी विल वेट फॉर देम टू पास. और ये आपको थोड़ी सी आ रही है, मेरा बम्पर ना थोड़ा सा ढीला हो चुका है, उसका लॉक टूट चुका है, तो तब ऐसी आवाज़ आ रही है. वरना आई विल गेट दैट फिक्स एज वेल. एक तो मैंने बहुत टाइम बाद ये चलाई है, इसलिए. भैया वाज बिजी ऑन द फोन, नीचे से कुछ और आ रहा है. समबडी होंक्ड, आई डोंट नो. तब तक तो मैं क्रॉस हो ही जाऊँगा. हाँ, नीचे से आ रही है एक गाड़ी, हम उनको वे दे देंगे यहाँ से. आ जाओ भैया, बहुत जगह है यहाँ पे. सेडान सब भी निकल जाती है, बट बड़ी गाड़ी, चौड़ी गाड़ियाँ बहुत मुश्किल है निकलना यहाँ पे. तो मैं ये कह रहा था कि जो इसका पावर टू वेट रेशियो, दैट इज अनबीटेबल. दैट इज़ व्हाई वी कॉल इट अ सुपर कार ऑफ द माउंटेन्स. और जैसे आपकी लॉर्ड ऑल्टो होगी, हमारी 800 होगी, दे आर बेसिकली सुपर कार, क्योंकि दे आर क्विक रिस्पॉन्सिव इंजन है. यू डोंट नीड हाई RPMs टू गो हिट द टर्बो एंड स्टार्ट किकिंग इट इन. क्योंकि और ऑब्वियसली बात है, इंडियन टर्बो जितनी मैक्सिमम टर्बो है, थोड़ा RPM को हाई चाहिए होता है. बाकी तो बाहर की बात है, जब RPM से हाई हिट करते हैं. बट जब आपके नेचुरली एस्पिरेटेड है, दे आर क्विक रिस्पॉन्सिव, एंड ऊपर से हल्की है, छोटा सा इंजन है, एकदम हर कहीं चढ़ जाती है, लग भी जाती है, कहीं भी पार्क कर दो. और भागती भी अल्टीमेट, अभी आपको भगा के भी दिखाएंगे. और इसका जो रिस्पॉन्स है, बाकी आपको पता है, छोटी जगह से हर कहीं से निकल जाती है. आप यहाँ से देखो, कहीं से भी देखो, टर्निंग रेडियस भी ज़्यादा नहीं है. तो दैट इज़ व्हाई वी कॉल इट, कि मैं तो बेसिकली बोलता हूँ कि सुपर कार है. भैया कहाँ को चला हुआ मेरे भाई, पूरे ही रॉन्ग साइड हो. तो ये बोलते देखो कि बहुत ना वो होती है. Grab the handbrake, guys. Putting in neutral, back again.
हाँ, तो मैं कह रहा था कि कहीं बहुत छोटी गाड़ी है तो कहीं से भी निकल, जैसे यहाँ 2 मारुति तो आराम से निकली। अगर बाई चांस कोई बड़ी गाड़ी होती है ना, दैट वुड हैव बीन अ प्रॉब्लम। या तो मेरे को चढ़ाई पर रिवर्स करनी पड़ती है, या उस भाई को नीचे ले जानी पड़ती है वापस उतराई में इन द सेम वे, और फिर थोड़ी सी उनको प्रॉब्लम होती है जब चढ़ाने की, क्योंकि थोड़ा सा मोशन चाहिए होता है। अगर तो ज़्यादा लोग बैठ जाए हाँ, तब तो 800 में मोशन की ज़रूरत है, बट अदरवाइज़ अगर आप 2 ही लोग हो, मैक्स टू मैक्स 2 या 3, तो आराम से चढ़ जाती है। यू डोंट नीड एनी मोशन और एनीथिंग, तो बड़ी आराम से गाड़ी चलती है। और एक और प्रॉब्लम जो अब आ चुकी E20 की वजह से कि बीच बीच में अगर आप सिर्फ इफ़ इट इज़ नॉट एन रिनोन्ड एंड गुड पेट्रोल पम्प, आपकी गाड़ी मिसिंग मारनी शुरू हो जाएगी। और मैं सही में बोल रहा हूँ, यू विल फील कि गाड़ी अंडर पावर्ड है, जैसे पहले थी वैसे नहीं है। अरे यार वाह, इसको पैचिंग मतलब मेटल कर दिया, तो आपको फील हो जाएगा कि क्या बोलते हैं अंडर पावर्ड है गाड़ी, और इतनी आज जैसे पावर देती नहीं। मैं सिर्फ 800 की बात नहीं कर रहा, नॉर्मल गाड़ी की बात कर रहा हूँ जो E20 कंप्लाइंट नहीं है। बेसिकली वॉट है मीन इज 2023 अप्रैल से पहले की, तो वहाँ जो गाड़ी है ना वो आपको लग जाएगा कि भाई नहीं, दे आर अंडर पावर्ड, और मतलब आज सच इतनी कम वो जान नहीं रही है जो होती थी गाड़ियों में पहले। और फिर मेरे को भी तब लगने लग गया बीच में, फिर मैंने ना थोड़ा अंशुल भाई से बात की अपनी, वो भी हो रहे करते उनके में भी आ रही है। दैट इज़ बिकॉज आ जाओ भैया, तो जो वो E20 की वजह से अब बेसिकली सोल्यूशन व्हाट वी हैव इज़, एक तो वो जो हमारे एडिशनल्स आते हैं पेट्रोल में डालने के लिए, वो आप डाल सकते हो, पर ये इंजन तब भी बहुत पुराने हैं एंड दे आर नॉट इवन E10 कंप्लाइंट आई गेस। मतलब मोस्ट ऑफली मुश्किल से मुश्किल होंगे, बट देन उसके बाद भी जो हमारी बाकी है XP95 XP100, नॉट एवरी वन कैन अफोर्ड देम, बिकॉज अगर आपके पास सिंपल सी याद है यार 800 है, और नॉट एवरी वन कैन अफोर्ड दोज कार्स ना, मतलब पेट्रोल गैस बेसिकली। तो दिस इज़ नॉट वेल डन बाय द गवर्नमेंट। और मोस्ट प्रॉब्ली जिन्होंने बेचारों ने 21 या 20 या 22 में गाड़ियाँ ली हैं ना, या 19-18 भी रख लो, तो उनके लिए इट इज़ लाइक कि भाई हमने तो अभी पूरी गाड़ी के मज़े भी नहीं लिए, पैसे भी नहीं वसूले, और हमारे को ये प्रॉब्लम आनी फेस होनी शुरू हो जाएगी थोड़े टाइम्स में, और इससे पहले गाड़ी बेच दो, अगर आपको समझ आ रहा होगा। क्योंकि वरना तो आप यार क्या मेंटालिटी होती है इंडियंस की होती है कि लंबी रखो गाड़ी, हाँ लेकिन अनटिल आपका धंधा ही पैसा है, आपको ज़्यादा मज़ा नहीं आ रही, कीप चेंजिंग द कार। अदरवाइज वही बात है, आप एक बारी गाड़ी लेते हो, ढंग से लेते हो, और एंड बेसिकली जो कार लवर्स होते हैं, कार एंथुसियास्ट होते हैं, वो गाड़ी को रखते हैं बहुत ही ज़्यादा प्यार से, मतलब जिगर का टुकड़ा होता है ना जिसको। अब ये E20 वगैरह ने जो कर दिया है ना, आई डोंट नो, अगर ये ज़्यादा ही चलता रहा, E30 E40 आएगा तब तो महंगी बच जाएगी। अब प्रॉब्लम ये डीजल में भी मिक्सचर्स आने वाले हैं, इट इज़ नॉट जस्ट पेट्रोल, अब डीजल वालों को भी प्रॉब्लम आएगी। तो दिस इज़ अ वेरी बिग इशू, और जो मैंने फेस किया है। तो बेसिकली आइदर यू गो फॉर द एडिशनल एडिटिव्स दैट यू पुट बिफोर पुटिंग इन द पेट्रोल, जो आई गेस अराउंड 100 लीटर्स या कितना चल पड़ता है, एंड अदरवाइज वही XP95 XP100 ढूंढो। बट ऑब्वियसली बात है हर जगह आपको XP95 और XP100 नहीं मिलेगा, which is a big problem as well. And we have truck coming here. भाई जी आप ट्रक ले कहाँ जा रहे हो, मेरे को तो यही समझ नहीं आ रहा इतने बड़े रास्ते से। इतने छोटे छोटे ट्रक भी लेंगे, आई गेस कंस्ट्रक्शन चल रही होगी। भैया आ जाओ, आई विल स्टॉप हेयर, क्योंकि यहाँ पे पार्किंग की जगह इसी मोड़ पे है। वो बेचारा ट्रक पीछे मुड़ने के लिए यार। आई वंडर यार, ये जो भाई ऑल्टो वाले चला रहे कहीं भी नहीं रुक रही, लाइक मैं निकाल लूँगा, छोटी गाड़ी है, आई मीन दैट्स फैक्ट, छोटी गाड़ी है, बट स्टिल यू नेवर नो सामने वाला कैसा ड्राइवर है, और ही स्टिल ऑन दैट learning stage, so I guess overconfidence kills every time, but you need to have that patience and mature mindset as well if you want to be a really good and experienced driver, जो टाइम के साथ ही आता है। तो छोड़ो,
E20 की तो वो प्रॉब्लम्स है, उसका तो देखो हम कुछ कर सकते नहीं हैं ज़्यादा. एंड रेस्ट here is the OG. No फालतू के साउंड इफेक्ट्स, नो फालतू 100, नो इलेक्ट्रॉनिक्स, you know, easily one-handed driving. If you have the experience and strength, not everyone can drive the 800 with one hand. That is for sure. नहीं तो लोग बोलेंगे तो ट्रक का स्टीयरिंग है, ये वो, सो स्टीयरिंग चेंज किया है, पावर स्टीयरिंग है. आई वुड जस्ट से कि आओ, यू ड्राइव द कार एंड यू विल नो कि पूरी गाड़ी स्टॉक है ना, इंजन में कुछ है ना वो है. एंड ऑल्सो इट इज़ मोर अबाउट हाउ यू ड्राइव द कार एंड मेंटेन इट. हर चीज़ सिर्फ मॉडिफिकेशंस ही नहीं होती हैं. तो लाइक ओल्ड स्कूल पुराने टाइम में नहीं होती थी ज़्यादा मॉडिफिकेशन हमारे, तब भी हम चीज़ें करते थे. स्टिल वी मेंटेन कार्स लाइक एनीथिंग. एंड जोमैटो वाले भैया भी यहीं से आ रहे हैं. वी विल लेट द ब्रो सीरियसली, आई मीन he didn't even care to check कि वहाँ से गाड़ी आ रही है नहीं आ रही है. और एक्सी वाले भाई आ रहे थे, नहीं भाई सीधा, मतलब he doesn't care कि मेरी गाड़ी बजे ठुके. ठीक है, खुद को रिस्क में डाल रहे हो, डालो जो करना, और को तो मत डालो ना. अगर वहीं से कोई तेज आ रहा होता या that is the difference between a good driver and a bad driver. I mean, I didn't want to say it myself, but you saw the live example, so अब मैं क्या बोलूँ. Naturally aspirated whistle. Whoa, see, good braking, guys. लोग बोलते हैं 800 की ब्रेकिंग अच्छी नहीं है. पहली बात ब्रेक करनी आनी चाहिए, दूसरी बात मेंटेनेंस होनी चाहिए गाड़ी की, तब ब्रेकिंग अच्छी होती है. ऐसे नहीं कि आपने कोई भी गाड़ी उठाई तो ब्रेकिंग अच्छी होगी उसकी. यो व्हाट द भाई साहब, गुड सेव एक्सी वाले भाई. मतलब ऐसे किया भाई, वो अपने ही धुन में थी आंटी. मतलब शी वाज राइट, शी वाज जस्ट वॉकिंग, बट स्टिल यू गॉट टू बी अटेंटिव व्हाइल यू ड्राइव एंड वॉक बोथ वेज. आपको सिर्फ एक साइड वे नहीं चलना है कि आप सिर्फ ना एक साइड देख के चले. ये महिंद्रा की बैजिंग बड़ी गंदी लग रही. मतलब यू ऑलरेडी हैव अ लोगो, वी नो इट इज महिंद्रा. व्हाई डिड यू हैव टू पुट इट डाउन इन गोल्डन? इंडिकेटर नहीं है इसमें अंकल, फालतू में तारीफ की थी मैंने आपकी. I guess I spoke too early and it was not needed. Yo. We are on our racetrack.
that adrenaline rush, it was fun. Now I'm gonna drive आराम से क्योंकि आगे गाड़ियाँ हैं and I don't wanna pump anyone ताकि वो गलत acceleration दे या कुछ भी. तो I'm gonna stay safe and drive safe myself as well. खाली रोड था, मैंने इतनी भगानी थी. And I hope you enjoyed the little short video guys. And इसमें आपने देखा कि हमने नैरो रास्ते में भी गाड़ी चलाई. We went downhill and uphill is a task as well, but coming downhill and having control over your brakes in car is a skill as well. And अभी हमने आपको the mighty 800 का जादू भी दिखाया. What's it called? The supercar Maruti 800 का हमने आपको जलवा भी दिखाया. And that was it for the video guys. I will see you in the next one. Until next time, take care of yourself, family and friends, and stay away from drugs as always, and take care.